सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व 1 चैप्टर नंबर 5 वन्य समाज और उपनिवेशवाद। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया जाएगा, टेंशन मत ही लो। हिस्ट्री 9th क्लास में। ठीक है बेटा, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले देखो वन्य समाज और उपनिवेशवाद का मतलब है, उपनिवेश का मतलब होता है जब कोई देश किसी दूसरे देश पे आके कब्जा कर ले। जैसे भारत पे किसने कब्जा किया था? अंग्रेजों ने किया था, ब्रिटिश सरकार ने किया था। उन लोगों ने यहाँ पर कब्जा किया तो यहाँ का अच्छा किया कि बुरा किया? यहाँ का बेटा बुरा ज्यादा किया, अच्छा बहुत कम किया। अच्छा तो गलती से हो गया। क्यों? वो सुख सुविधाएं उनको इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि वो सुख सुविधाएं उनको जरूरी थी हमें देने के लिए नहीं, खुद के लिए उन्होंने यहाँ पे तैयार की ताकि हमको भारत को आराम से लूटा जा सके। ठीक है बेटा, ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे भारत के अंदर इतने पेड़ काटे कि जंगल के जंगल साफ कर दिए। काटे क्यों? कोई दुश्मनी थी पेड़ से? नहीं, क्योंकि बेटा पेड़ का वो इस्तेमाल करते थे और उसको अपने यहाँ पे इंग्लैंड भेज दिया करते थे। अब इस्तेमाल क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे बेटा पटरी बनाने में, फर्नीचर बनाने में, जहाज बनाने में इस्तेमाल करते थे। और दूसरी चीज, खेती की भूमि को उन्होंने बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? यहाँ के लोगों के लिए ज्यादा खेती करना चाहते थे? नहीं, वो बेटा ऐसी खेती करना चाहते थे जिससे कमाई हो। क्या? जिससे कमाई हो, ऐसी खेती करना चाहते थे जिससे कमाई हो। जैसे कि चीड़, साल, टीक, है ना, चाय, जंगली लकड़ी, समझ रहे हो, और कॉफी, गन्ना, भांग, धतूरा, ये सब उगवाना चाहते थे। और इस सब के लिए बेटा फार्मिंग की भूमि कहाँ से निकल के आती है? जमीन को इधर से तो नई जमीन देती नहीं है, वही जंगल काटे जाते हैं और बेटा नए नए फार्म बनाए जाते हैं। ठीक है, और रेल की पटरियां बिछाई और बागान तो मैंने बताया कि चाय के बागान, कॉफी के बागान लगाए और उनके लिए खूब बड़ी मात्रा में जंगल काटे। ठीक, अगली चीज, ऐसा कहा जाता है कि सन 1700 से लेके 1995 तक 139 लाख मतलब 139 लाख वर्ग किलोमीटर का जंगल, मतलब दुनिया का 9% जंगल अंग्रेजों ने उड़ा डाला, काट डाला अपने इस्तेमाल के लिए। ठीक, तो उसके बाद उन्होंने बेटा यहाँ पे ट्रेन सिस्टम लगाया, भारत के अंदर रेल की पटरियां चालू की। क्यों की? ताकि उनकी मिलिट्री की आवाजाही ठीक हो सके और हमारा सामान जो कि वो लूटते हैं या हमसे लेते हैं या टैक्स लेते हैं वो इंग्लैंड आराम से पहुंचाया जा सके या देश के हर कोने में उनकी पहुंच हो जाए और समय भी कम लगे। ठीक है बेटा, इसके अंदर क्या लगता है? जंगल की लकड़ी, चीड़ की लकड़ी, साल की लकड़ी, टीक की लकड़ी, मतलब कुल मिलाकर रेलवे ट्रैक में क्या लगती है? लकड़ी लगती है। अब तो लोहे के बनाने लगे, लेकिन पहले टोटल लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, उन्होंने भारत के अंदर 1890 तक 25,500 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछा दी और 1946 तक, मतलब जब तक वो भारत को छोड़ के जा रहे थे तब तक 7,65,000 किलोमीटर रेल लाइन बिछा चुके थे। और इसके अंदर बेटा उन्होंने कितने पेड़ काट दिए? 2.3 बिलियन पेड़ काट दिए। 2.3 बिलियन पेड़ काट दिए। ठीक है बेटा, ठीक, अच्छा बेटा, अगले उसके बाद क्या हुआ? जब अंग्रेजों का बहुत काम निकल गया, उन्होंने अच्छी खासी रेलवे लाइन बिछा ली, खूब जगह पे फार्मिंग लैंड को बढ़ा लिया, खूब इंग्लैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने लंदन पूरा का पूरा हमारे यहाँ की लकड़ी से बना लिया, हमारे जंगल के जंगल उड़ा दिए। उसके बाद वो एक जंगल का एक्सपर्ट लेकर आए जर्मनी से, एक्सपर्ट, उसका नाम था बेंडिस। क्या? बेंडिस नाम का एक जर्मन एक्सपर्ट बुलाया। उन्होंने बोला कि हाँ अब जंगल नहीं कटने चाहिए, अब पेड़ पौधे नहीं कटने चाहिए। अब उन्होंने एक रूल बनाया, फॉरेस्ट एक्ट बनाया और जंगल पे लागू कर दिया, जिससे कि अब लकड़ी काटना इलीगल हो गया। बेटा अगर उनको लकड़ी चाहिए वो तो ले ही सकते हैं, वो तो खुद सरकार है, लेकिन इलीगल किसके लिए हो गया? हमारे यहाँ के जंगल में रहने वाले, जंगल के आसपास रहने वाले, गांव में रहने वाले लोगों के लिए इलीगल हो गया। इससे बेटा हमारा नुकसान हुआ। दूसरी चीज, इन्होंने पशुओं को चरवाहे जो होते हैं ना, अपने पशुओं को चराते हैं जंगल में, वो भी इलीगल कर दिए। मतलब जंगल में जाके तुम अपनी भैंस बकरी भी नहीं चरा सकते। क्या कर दिया उन्होंने? इलीगल करा दिया। बेटा कई लोग तो ऐसे थे जिनका पूरा का पूरा घर परिवार, बेटा गैस सिलेंडर तो पहले होता नहीं था, कैरोसिन तेल, लालटेन, ये सब चीजें तो होती नहीं थी, लकड़ी लानी पड़ती थी जंगल से। अब तुमने वो इलीगल कर दी। जब तुमने वो इलीगल कर दी तो लोग बेचारे जब अपना काम चलाने के लिए जंगल से लकड़ी लेकर जाते थे तो उनको पकड़ा मारा पीटा जाता था या उनसे घूस ली जाती थी छोड़ने के नाम पे, नहीं तो उन्हें जेल में भर दिया जाएगा। इन सब तरह की चीजें उन्होंने झेली। तो नुकसान किसका हुआ? किसका हुआ? हम लोगों का हुआ और उन लोगों का हुआ जो कि अपने पशुओं को चराते थे, चरवाहे जो होते हैं ना। हाँ। समझ गए? तो वन्य समाज कौन है बेटा? जब हमारा पूरा समाज ही जंगलों से जुड़ा हुआ है। हम तो पूजते भी हैं उनको, हम तो रहते भी उन्हीं के साथ हैं, खाते भी उन्हीं के साथ हैं, हमारे तो घर मकान भी उसी तरीके के बनते हैं और उन्होंने उसी चीज को हमसे छीन लिया। तो बेटा इसका हुआ क्या? इससे तो ये हुआ कि बेटा जो लोग पूरी तरीके से जंगल पे डिपेंड करते थे, या तो उन्होंने अपना काम ही छोड़ दिया, कुछ और बन गए, कहीं पर बंधुआ मजदूर बन गए, अंग्रेजों की फैक्ट्री में घुस गए, या उनकी आर्मी में जाके उनकी चाकरी करने लगे, या उन्होंने अपने पशु पक्षी कम कर लिए, उनके कई पशु पक्षी मर आ गए, कई लोग भूखे मर गए। ठीक है,
अगली चीज, और तुम्हें मैंने बताया ये चोरी करते पकड़े गए तो या तो मारपीट या जेल या जुर्माना या घूस वूस दे के वो निकलते थे। तो इतना मुश्किल उनका जीवन हो गया। बेटा हमारे यहाँ पे लोग जो है झूम खेती किया करते थे। क्या? झूम खेती। अब ये झूम खेती क्या होती है? झूम खेती का मतलब होता है कि एक समुदाय जो होता है वो पहले जंगल में कुछ पर्टिकुलर एरिया में आग लगा लेता है, वहाँ के जंगल के पेड़ जल जाते हैं, वो राख बन के जब जमीन में मिल जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, बहुत उर्वरक हो जाती है, वो जमीन क्या हो जाती है, बहुत उपजाऊ हो जाती है। तो उस पर कई महीने खेती अच्छे से की जाती है, सालों साल बहुत अच्छी फसल होती है, लेकिन समय के साथ साथ उसकी ताकत कम हो जाती है तो वो नेक्स्ट लैंड पे चले जाते हैं। ठीक, अब बेटा झूम खेती पे भी बैन लगा दिया, और तुम्हें पता है झूम खेती पे क्यों लगेगा? तो पेड़ काटने पे बैन है तो जलाने पे तो बैन होगा ही होगा। ठीक है, जब घास तक नहीं चढ़ सकते जंगल की तो पेड़ जलाना तो बहुत बड़ी बात हो गई अंग्रेजों के हिसाब से। उन्होंने इस पर भी बैन लगा रखा था। झूम खेती करने वाले लोगों ने बेचारों ने बहुत संघर्ष किया, खूब पिटे, गोलियां तक खाई, है ना, जेलों में बंद हुए और बहुत कष्टदायक जीवन से जिए। और जो लोग बेचारे झूम खेती करते थे, घूम फिर के उन्होंने अपना काम चेंज कर लिया। इसी तरीके से उन्होंने बेटा शिकार भी बैन कर दिया। क्या कर दिया? शिकार। हाँ बेटा, बस्तर जिले के अंदर जो कि छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे इसके अगेंस्ट क्या हुआ? रिवॉल्ट हुआ। इसके अगेंस्ट क्या हुआ? रिवॉल्ट हुआ। रिवॉल्ट का क्या मतलब होता है? लोगों ने इसके खिलाफ संघर्ष किया। क्या किया? संघर्ष किया। अंग्रेजों को खूब मारा पीटा, लूट मार की, और उसके बदले बेटा उन्होंने क्या किया? 1910 में उन्होंने भी, अंग्रेजों ने उल्टी गोली चलाई, सुना ही, और निर्दोष भी इसके अंदर मार। समझ गए? इसी के साथ ये चैप्टर आधा खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक अगले देश के बारे में जिसका नाम है जावा। क्या? जावा। बेटा ये जावा क्या है? जावा इंडोनेशिया का एक देश है। क्या? इंडोनेशिया का एक देश है। उसमें भी बड़े हरे भरे जंगल थे, उसमें भी बड़े हरे भरे जंगल थे, वन संपदा थी, वो भी बिल्कुल परिपूर्ण था। लेकिन वहां पे बेटा किसका शासन था? वहां डचों का शासन था। डच कौन होते हैं? ब्रिटिश वाले इंग्लैंड होते हैं। तो बेटा ये डच वाले कौन होते हैं? नीदरलैंड। कौन से? नीदरलैंड वाले। ये भी अंग्रेजों के भाई हैं। ठीक है, इन्होंने वहां पे क्या किया हुआ था बेटा? कब्जा किया हुआ था। और वहां पे जो लोग लोकल रहते थे वो अपने आप को क्या कहते थे? कलिंगा या कलंगी। क्या? कलंगी कहते थे। क्या कहते थे? कलंगी कहते थे, है ना बेटा। अब वो लोग बेचारे बड़े वहां पर रहने वाले थे, वो जंगलों को अच्छे से जानते थे, तो वहां के अंग्रेज क्या चाहते थे कि वो उनके लिए काम करें, लेकिन कलंगी काम करने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया? वहां भी एक फॉरेस्ट लॉ लगा दिया। जैसे यहाँ पे अंग्रेजों ने किया, वहां भी उन्होंने फॉरेस्ट लॉ लगा दिया। पहले तो खूब लूटा उनके जंगलों को, अपना सारा काम निकाल लिया, बाद में फॉरेस्ट लॉ लगा दिया। सेम स्टोरी चल रही है। फॉरेस्ट लॉ लगा दिया, उसके अंदर क्या किया? पेड़ों का काटना बंद, जानवरों का चराना बंद, जंगलों में आना जाना बंद, जंगलों से सामान लेना बंद, और सिर्फ और टैक्स लेना चालू कर दिया। क्या? टैक्स लेना चालू कर दिया। और बेटा एक सिस्टम लागू किया, उस सिस्टम का नाम याद करना बहुत जरूरी है। हो सकता है सिस्टम तुमसे पूछा ना जाए, लेकिन क्वेश्चन एक बना हुआ आ जाए। उसको बोलते हैं ब्लैंकडोंग डिस्टेंट सिस्टम। क्या? ब्लैंकडोंग डिस्टेंट सिस्टम। ब्लैंकडोंग डेनेस्टेंट सिस्टम। अब बेटा सुनने में तो बड़ा लिखा हुआ आएगा, तुम्हें इसके बारे में लिखना है। अब ये सिस्टम क्या कहता था? ये सिस्टम ये कहता था जंगल के आसपास रहने वाले लोग सब टैक्स देंगे, बस टैक्स उसी का फ्री किया जाएगा जो गांव हमें फ्री में लेबर देगा। मतलब इस देश को लूटने के लिए जो लेबर हमें चाहिए वो हमें फ्री में मिलनी चाहिए। आपकी गाय भैंस हमें फ्री में मिलनी चाहिए, ताकि जंगल की लकड़ी काटे, आप फ्री में काटो, आप ही करवाओ, तुम टैक्स सबसे नहीं लेंगे। तो बेटा इसी चीज को लेके वहां पे बहुत बहसबाजी नहीं हुई, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, और काफी उनके ऊपर अत्याचार हुआ। वो तो हथियार वाले, वो बेचारे कहाँ हथियार, किसी के पास हथियार था वो तो उनको सब सहना ही पड़ेगा। 1890 में बेटा जैसे हमारे यहाँ पे कुछ क्रांतिकारी होते हैं, वहां भी एक क्रांतिकारी था जिसका नाम हमको सुनना चाहिए, जिसका नाम है सोरोनटिको सामीन। सोरोनटिको नाम है उसका। सोरोनटिको नाम का क्रांतिकारी था। वो ये कहता था कि जंगल बेटा आपका, वो कहता था कि जंगल तो हमारे, धरती हमारी, सब कुछ हमारा, और हम ही टैक्स दें और हम ही ना जा सकें। तो बस ये उनका कहना था। ठीक है। हाँ, अब उसके बाद क्या हुआ? वर्ल्ड वार चालू हो गई, विश्व युद्ध 1, विश्व युद्ध 2। उससे क्या हुआ कि बेटा इससे पहले तो लॉ लगाया, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश की, लेकिन वर्ल्ड वार के चक्कर में क्या किया अंग्रेजों ने? उन्होंने अंधाधुंध जंगलों को काटना शुरू किया। क्यों? शिप बनाने के लिए, खाना पहुंचाने के लिए, ठीक है, और खेती तेजी से चालू की, और यहाँ का अन्न खींच खींच के, टैक्स खींच खींच के अपनी सेना में देना चालू किया। क्यों? वर्ल्ड वार हो रही थी, तो जंग के नाम पे उसने हमारा बहुत नुकसान किया। और जावा के अंदर भी यही सिस्टम चल रहा था। वहां पे बेटा डच पूरी तरीके से लूट रहे थे, लेकिन जापान बहुत ताकतवर था। जापान ने हमला कर दिया। जापान ने जहां जहां अंग्रेज थे, डच थे, वहां पे हमला कर दिया। तो बेटा वैसे ही जावा के अंदर कौन था? डच। जापान ने वहां हमला कर दिया। तो डच लोगों ने इसके लिए कि जापानी यहाँ पे आके कुछ चीज इस्तेमाल ना कर ले, फायदा ना उठा ले, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बेटा पूरा जावा ही फूंक डाला, पूरा जावा जला दिया। पूरा जावा, फैक्ट्री, मकान, दुकान, ट्रेन सिस्टम सब जलाकर राख कर दिया उस देश को।
लेकिन फिर भी जापानी वहां पर आए और बचा कुचा जो जंगल था उसको वो उन्होंने लूट के खा लिया, और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त।